बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़, CEO टॉप 10 मार्केटिंग, आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है उसका कंपैरिजन पहले करना चाहिए कि लोकेशन कौन सी बेटर है, प्राइस का कंपैरिजन क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट पहले कितने प्रोजेक्ट डिलीवर करके आया हुआ है, प्रीवियस क्रेडिबिलिटी क्या है। तो आज हम फैसल टाउन फ़ेज़ 1 या फैसल टाउन 2, ZM इंटरनेशनल प्लस पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 या पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 1, दोनों के जो चेयरमैन्स हैं, दोनों के जो डेवलपर हैं, या दोनों की स्कीम्स के ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे और हम ये बात करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर पे कि किसके अंदर हमें जाना चाहिए, किसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी है जब हम उसको बाय करते हैं या लेते हैं तो उसकी एक कोई बुनियादी वजह होती है। सबसे पहले तो हम दो चेयरमैन जनाब, सबसे पहले ZM इंटरनेशनल चेयरमैन जनाब जो आपके चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, जो कि ZM इंटरनेशनल के बानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डे फर्स्ट से उनके साथ काम कर रहा हूँ और बहुत काम किया है। और उनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ऑलरेडी उनके 4 प्रोजेक्ट्स हैं। नंबर 1 फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, फैसल रेजिडेंशिया और इसके अलावा फैसल टाउन फ़ेज़ 1, और अभी वो डिलीवर करने जा रहे हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2। यानी 5 प्रोजेक्ट्स के CEO हैं, चेयरमैन हैं और ZM इंटरनेशनल इनका इदारा है। और आप तमाम अहबाब जिन्होंने उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की उनके साथ, उनको बड़ा बेहतरी से उनको आइडिया है। अब जनाब पार्क व्यू सिटी के चेयरमैन, विजन ग्रुप के चेयरमैन जनाब अब्दुल अलीम खान साहब, जो कि ऑलरेडी उनका पार्क व्यू सिटी लाहौर और इसके बाद पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद और अब जो है वो पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 लॉन्च करने जा रहे हैं। दोनों ही अच्छे डेवलपर हैं, बड़ा नाम है दोनों का, और दोनों ही डेवलप और डिलीवर करने में फ़िलहाल तो कामयाब हैं। लेकिन चौधरी अब्दुल मजीद साहब को 100 में से 90 नंबर इसलिए हैं कि उनके 4 प्रोजेक्ट्स हैं और 4 प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डिलीवर किए। उससे पहले उन्होंने E11 और मल्टी के अंदर काफ़ी सारी अपनी जो है वो क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपना काम किया उसके अंदर। अब इसके अलावा जो अब्दुल अलीम खान साहब हैं, उन्होंने पार्क व्यू सिटी बहुत अच्छा डेवलप किया, बहुत अच्छा डिलीवर किया। और इसके बाद पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर उन्होंने अभी तक पोजेसन नहीं दिया, या अभी तक पोजेसन बहुत सारे मेम्बरान जो ओवरसीज़ वाले हैं, या बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि देखें, जो एक हकाइक है, जो एक सच है, वो लोगों को तक जो है वो आप लोगों को जब पता है, तो मैं अगर उस चीज़ के ऊपर पर्दा डालूंगा कि ये कि बिल्ली कबूतर वाला हिसाब की आंखें बंद कर लूँगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 जो है वो लॉन्च किया है। आज की वीडियो का मकसद ये है कि पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 या फैसल टाउन का फ़ेज़ 2 कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है, यानी पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 की बुकिंग या फैसल टाउन 2 ओवरसीज़ इनक्लेव की बुकिंग, कौन सी बेटर है, इनकी कंपैरिजन क्या है प्राइजेस के अंदर, हमें किस जोन के अंदर जाना चाहिए, किस डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले तो लोगों का NMC न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान आया तो लोगों का रियल स्टेट इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट ही उठ गया। और बिलीव करें कि लोगों की जो एक सोच थी, वो लोग डर गए कि यार ये इसी तरह ही होता है, सोसाइटीज़ वाले जो है ना वो ज़्यादती करते हैं और बाद में डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन फैसल टाउन 2 की ऐसी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज 1.5 साल गुजरने को है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1 रुपया भी सरचार्ज किसी मेंबर को नहीं लगाया और अगली बैलेटिंग अनाउंसमेंट की है। अब जो बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं वो लोग शामिल होंगे। अब प्राइस सबसे बड़ा मैटर है, प्राइस का कंपैरिजन। 2 जोन है, ये जोन 4 था, ये जोन आपका 1 है, जो जहां पर आपका फैसल टाउन फ़ेज़ 1 है या फैसल टाउन फ़ेज़ 2 बनने जा रहा है। अब दोनों की आबादी जो है वो डिफरेंट है, दोनों का एरिया डिफरेंट है, दोनों की लोकेशन डिफरेंट है और दोनों की एक्सेस भी डिफरेंट है। अगर आप GT रोड से ट्रैवल करते हैं तो आपकी जो इसकी अभी जो पार्क व्यू सिटी की लोकेशन बताई जा रही है वो T चौक बताई जा रही है और चकबेली वाली साइड पर बताई जा रही है। जो फैसल टाउन हमारा 2 है, ओवरसीज इनक्लेव है, वो एयरपोर्ट के करीब है, वो थलिया इंटरचेंज के ऊपर है, वो चक्री रोड के ऊपर है। दोनों के जोन के अंदर डेफिशिएंसी है, दोनों के डिफरेंस जो है वो दोनों के एरिया है। अब देखें कि आपको ओवरसीज इनक्लेव, मैंने दोनों पेमेंट प्लान अपने हाथ में रखे हुए हैं। अब ओवरसीज इनक्लेव के अंदर इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस आपको 34,95,000 यानी 35 लाख का प्लॉट दे रहे हैं। पार्क व्यू सिटी
उन्होंने 50 लाख का प्लॉट लॉन्च किया है, अभी वो कह रहे हैं जी हमने 55 लाख का प्लॉट कर दिया है, यानी उससे 20 लाख रुपया ज़्यादा। अब ये भी डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं, उसके अंदर भी डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं। अब डिसीजन आप लोगों का है या आप लोगों ने सोचना है। अब जो इस साइड के लोग हैं, अगर वो गुजर खान के हैं, बहरिया के हैं, अगर आप 50 लाख का ही प्लॉट लेना है या 55 लाख का प्लॉट लेना है, तो फिर बहरिया टाउन फेज़ 8 में 5 मरले का प्लॉट जो है वो रेडी टू मूव, रेडी टू पोजेशन क्यों ना ले लें। अब ये सोसाइटी आबाद होगी, डेवलप होगी, डिलीवर होगी, बैलेटिंग होगी, यानी इसके अंदर अभी 100 चौंचले बाकी होंगे। अगर उसमें फिर लेना है तो उसे हम फिर पार्क व्यू सिटी के अंदर क्यों उसमें क्यों ना ले लें, फैसल टाउन सॉरी बहरिया टाउन में क्यों ना ले लें। मौके के ऊपर पोजेशन, पानी, बिजली, गैस, बैंक, ज़रूरियात ज़िंदगी, तमाम तर चीज़ें मौजूद है। हाँ, पैसा बजट शॉर्ट है, पैसे कम है, तो फिर आप फैसल टाउन टू ओवरसीज इनक्लेव के अंदर करें। अगर आपके पास सारे पैसे हैं, लेकिन यह है कि वो आपको बैरियर टाउन में कैश के ऊपर मिलेगा, ये आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिलेगा। यानी दोनों ही ब्रांड्स अच्छे हैं, दोनों ही डेवलपर अच्छे हैं, सिर्फ प्राइस की हमें थोड़ा सा इख्तिलाफ ज़रूर है कि पार्क व्यू सिटी की उस लोकेशन के ऊपर, उस एरिया के ऊपर इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए थी। जो आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, सवाल किया कि जी प्राइस ज़्यादा है। बिल्कुल प्राइस इसकी ज़्यादा है, 25%। पार्क व्यू सिटी का पेमेंट वाला आप देखें कि 25% डाउन पेमेंट के ऊपर 12,50,000 बनता है और 10 मरला के ऊपर 21,25,000। और अगर आप थलिया इंटरचेंज के ऊपर आ जाएं, जो इस फैसल टाउन 2 की लोकेशन है, ओवरसीज़ इनक्लेव की लोकेशन है, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा रुझान है, तो इसके ऊपर आप देखें कि सिर्फ आपने 6,90,000 रुपया डाउन पेमेंट देनी है 5 मरले की, 30-60 की आपने 7,50,000, 35-70 की 8,90,000 और 11,60,000 40-80 की। इसी तरह 1 कनाल और 2 कनाल और 5 साल की आसान इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पेड करता रहना है। और अगर आप बैलेटिंग के अंदर भी शामिल होना चाहते हैं ओवरसीज इनक्लेव के अंदर, तो मोस्ट वेलकम, 3 इंस्टॉलमेंट देकर बैलेटिंग में भी शामिल हो जाएंगे और प्लॉट नंबर भी आप लोगों को अलाट हो जाएगा। और ये वो डेवलपर है, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर डेवलप करके, डिलीवर करके, आबाद करके अपने मेंबर के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह मेंबरान के सामने सुरखरू हैं। तो जी डिफरेंस मैंने निकालना था, दोनों में फ़र्क क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए, ये आपका अपना बजट डिसाइड करेगा। आपको अपनी जो एरिया है जिसके अंदर आप रह रहे हैं, अगर आप ओवरसीज़ हैं, आपको ये जोन ज़्यादा एक्सेसिबल है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आप इस जोन के अंदर जाना चाह रहे हैं जहाँ पे पार्क व्यू सिटी फेज़ 2 है, तो मोस्ट वेलकम, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। दोनों ही डेवलपर भी अच्छे हैं और फ्रॉडिये नहीं हैं, नौसरबाज नहीं हैं, गलत नहीं हैं। तो हम तो स्ट्रेट यही बात करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होती है, इन्वेस्टमेंट ये होती है जहाँ पर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सेव हो, जहाँ पर आपका एसेट सेव हो। अब देखें फॉर एग्जांपल आपने 6,90,000 रुपया लगाया, 6,90,000 जो है वो 5 लाख पे ना आ जाए। 6,90,000 ग्रो नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है मार्केट की वजह से, तो कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इतना बड़ा देखें नसीब, रिज्क जो अल्लाह की ज़ात ने नसीब में लिखा है वो हमें सबको मिलना ही मिलना है। तो इसके अंदर भी हम रिस्क लेते हैं, तो अल्लाह की ज़ात हमें रिस्क देती है, इन्वेस्टमेंट हमारी फलती फूलती है और हमें उसके अंदर प्रॉफिट होता है। तो मोस्ट वेलकम जी, दोनों की ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं, दोनों के अंदर जो आपका बजट हो, जो आपको लोकेशन अच्छी लगती हो, उसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। और कोई इंस्टॉलमेंट जमा करवाना चाह रहे हैं फैसल टाउन टू पार्क व्यू सिटी, दोनों के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आप तमाम अहबाब को, मेरी टीम और मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। अब डिसीजन आपका बजट करेगा और आपका माइंड सेट करेगा इंशाल्लाह ताला। मज़ीद भी अगर कोई डिवाइस लेना चाह रहे हैं तो मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पर दिया जा रहा है, आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िम्मेदारी के साथ आपको अपडेट दूंगा। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।